सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए यही रहा मेरा. वन इज लिमिट सोर्सेज, सेकेंड इज मॉक्स, जो कि मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ देना ही नहीं पर उसका एनालिसिस, आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से वीक हैं. सो एक फीडबैक लूप टाइप्स बन जाता है आपका, आप देख पाएंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं और आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो अगली बार आप बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे. एनालिसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्प्रूवमेंट. एंड थर्ड होगा लो हैंगिंग फ्रूट्स, वो आप आइडेंटिफाई करें सिर्फ और सिर्फ PYQs से. सो अगर ये 3 चीजें आप सॉर्ट कर लें तो आपके चांसेस टू क्लियर प्रीलिम्स काफी हाई हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है. और चाहे आप जितनी भी पढ़ाई कर लें, आई थिंक आप 10-20 सवाल से ज्यादा सिर्फ नॉलेज बेस पे पास नहीं कर सकते हैं. आपको वो स्किल्स आने जरूरी हैं जिससे आप आंसर सही से दे पाएंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मेंस. मेंस में मेरा पहली 2 बार स्कोर 680 के आसपास रहा है. पहली बार 684 आया, दूसरी बार 680 आया. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था दैट मे बी दिस इज नॉट फॉर मी, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये इतना ही मैं डिजर्व करती हूँ और इस लेवल पे मैं अटक चुकी हूँ. बट आई थिंक दिस एग्जाम नीड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस. इट नीड्स यू टू रीविजिट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. इट नीड्स यू टू बी ओपन माइंडेड. अगर आप आराम से खुद के साथ बैठें और ऑनेस्टी के साथ सोचें कि आपने क्या गलती करी है, बिना इस एग्जाम को ब्लेम किए कि ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इससे तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें सोच के कोई फायदा नहीं है. आई थिंक आप सिर्फ अपने आप में चेंज ला सकते हैं. सो ये मैंने किया इस बार, और कुछ टेक्निक्स फॉलो करी जिससे कि मैं 680 की रेंज से 792 पे पहुंची हूँ. ऑलमोस्ट 112 नंबर का जंप आया है इस बार मेरे इस कोर्स में. एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे लाई और पिछली बार की क्या मिस्टेक से मैंने क्या सीखा है. सो आई थिंक सबसे पहली बात, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यूपीएससी बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है, ये दे आस्क एनीथिंग अंडर द सन. एंड ये सोच के हम अपने आप को एक्सक्यूज कर लेते हैं टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन. एंड मैं भी ऐसे ही कर रही थी पिछली 2 बार, बट इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज लाया उसमें. सब कहते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस, यू शुड रीड इट प्रॉपरली एंड गेट टू नो इट. सब कहते हैं कि आपको PYQs करने चाहिए वगैरह वगैरह, बट ये क्यों करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यही 2 सोर्सेज हैं जिससे यूपीएससी आपको बहुत ही कीन इंसाइट देता है अपने वर्किंग में. यूपीएससी की तरफ से आपको इससे बेटर इंसाइट कुछ मिल नहीं सकती. सिलेबस वो बता देते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो बता देते हैं हमने क्या पूछे थे. तो इन 2 चीजों को लेके जो आप एनालाइज कर सकते हैं और एक फोकस्ड अप्रोच से अपने कंटेंट को रिफाइन कर सकते हैं, इससे बेटर कोई और सोर्स नहीं हो सकता है. सो दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज, there are lots of coachings which take out these compilations, जिसमें ऊपर सिलेबस लिखा होता है, सिलेबस का एक टॉपिक लिखा है, उसके नीचे बहुत सारे PYQs हैं उसके, फिर एक टॉपिक लिखा है, उसके नीचे और PYQs हैं. तो ऐसे टाइप का मैंने प्रिंट आउट निकाल के रख दिया सारे GS पेपर्स के लिए. एंड हर समय प्रिपेयर करते हुए इसको रेफर किया ताकि आई डोंट गेट टू साइड ट्रैक्ड, I don't start preparing for something which is unnecessary, and I can focus on the things which are most important. And when you keep reading them and if you keep revisiting these, a pattern starts forming in your mind and you start training your brain to think like the examiner, to know what is important, what I should focus on, what is not important. Even आपको ये newspaper reading में बहुत काम आएगा, क्योंकि newspaper पढ़ते हुए इतना लंबा न्यूज़पेपर होता है, उसमें कितनी सारी टाइप्स की न्यूज़ आती हैं, बट कैसे उसको फिल्टर करना है एंड कैसे उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये चीज है जो यूपीएससी को इंटरेस्ट करेगी और ये चीज है जिसको मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा. सो ये चीज मैंने करी. सबसे पहली चीज, सिलेबस एंड PYQs. ठीक है. फिर दूसरी चीज जो मैंने करी है, जो कि मैं कहती हूँ काफी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, वो थी टॉपर्स कॉपीज को रेफर करना. आप ये समझते हैं कि यूपीएससी आप दे रहे हैं, हम अपने आप के स्ट्रगल में काफी गुम हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये सेम स्ट्रगल बहुत लोग फेस कर चुके हैं आपसे पहले और कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं. तो उनसे सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने कैसे ये फेस किया, उन्होंने क्या किया टू मूव फॉरवर्ड. एंड इफ यू वांट टू रीच वेयर समवन एल्स हैज रीच्ड, इट्स बेस्ट टू लर्न फ्रॉम देम.
सो टॉपर्स कॉपीज को मैंने रेफर किया और सिर्फ पढ़ा नहीं, उनको पैसिवली नहीं पढ़ा कि मतलब देख लिया और सोचा कि वाह कितना अच्छा लिख रहे हैं वगैरह। उससे सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन देखती थी और पहले मैं सोचती थी कि मैं कैसे इसको आंसर करूंगी अपने दिमाग में। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ लिखें बैठ के, अपने दिमाग में आंसर टाइप्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे आपको लगेगा अच्छा मुझे ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इस तरह से मैं अप्रोच करूंगी बॉडी को, इस तरह से कंक्लूड करूंगी, एंड देन यू रीड हाउ द टॉपर हैज अप्रोच द पेपर। सो one thing that happens is sometimes we don't realize that we are not addressing the demand of the question to understand how to approach the question। वो question कुछ पूछ रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ और जवाब दे रहे हैं, तो मार्क्स आपके उसी हिसाब से आएंगे। But because these people have proof that they have secured ranks, and then definitely they understand how to answer the question, so you can learn from their writings। कैसे frame करना है आंसर, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए उसको, कंक्लूड कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने टॉपर्स कॉपीज से डेफिनेटली पढ़ी थी। सो सेकंड थिंग वाज टॉपर्स कॉपीज। एंड थर्ड थिंग आई वुड से इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आंसर राइटिंग एंड कंटेंट एनरिचमेंट। बिकॉज मैंने ये देखा अपना जब परफॉर्मेंस एनालाइज किया कि फर्स्ट टाइम जब मैं दे रही थी तो सब बोलते हैं आंसर राइटिंग करो, वही तरीका यूपीएससी क्लियर करने का। कंटेंट मेरे पास ज्यादा था नहीं, 2020 में ही मैं ग्रेजुएट हुई थी और 2020 में ही मैं अटेम्प्ट दे रही थी। सो आई हैड अ ह्यूज लैक ऑफ कंटेंट, नॉलेज बेस वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो आंसर राइटिंग कर करके कोई फायदा नहीं अगर आप उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं डाल रहे हैं। तो पहली बार मैंने बहुत सारी आंसर राइटिंग करी और मेरा नहीं हो पाया। दूसरी बार मैंने सोचा यार आंसर राइटिंग तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, इस बार मैं कंटेंट एनरिचमेंट करती हूँ। और ज्यादा मॉक्स मैंने नहीं लगाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, पढ़ती गई ये सोचते हुए कि शायद इसी से मेरा पास होगा। बट वंस अगेन मार्क्स उतने के उतने रह गए। And even though I had the content, I didn't have the practice to put it on paper, because it doesn't matter आपकी